कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में गौरांशी श्रीवास्तव। एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपना आपका और अपना खास शो आज का यूपी लेकर। आज का यूपी में बात होगी ओम प्रकाश राजभर की और साथ ही साथ उनके बेटे अरुण राजभर की भी। ओम प्रकाश राजभर जिनके इर्द गिर्द इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत घूम रही है, वो ओम प्रकाश राजभर जिनको लेकर लगातार लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आखिर जाएंगे कहां। वो ओम प्रकाश राजभर जिनका जो सियासी भविष्य है वो क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और इसी को लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा बयान सामने आया जिसे अगर अखिलेश यादव सुने तो वाकई वो सकते में आ जाएंगे। दरअसल ओम प्रकाश राजभर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि मीडिया मुझे दिखाती है। उनका यह भी कहना था कि पूरे देश की सियासत में अगर किसी की बात हो रही है तो वो हो रही है ओम प्रकाश राजभर की। अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए ओम प्रकाश राजभर क्या कुछ कह रहे हैं, आप वो भी पहले सुन लीजिए। कि 22 का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश का ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द ही रहा। सबसे ज़्यादा चर्चा में ओम प्रकाश राजभर को आप लोगों ने दिखाया। राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, 6 एमएलए हमारे पास। इसके बाद भी देश की राजनीति में चर्चा में एक नंबर। अब 24 का चुनाव आ रहा है तो आप लोगों के साथ साथ सबकी निगाहें राजभर की तरफ, तो चर्चा तो स्वाभाविक है। आज पूरा विपक्ष ओम प्रकाश राजभर को निशाने पे लिया। इस नाते लिया है कि हम अति पिछड़े एवं अति दलित की बात सदन से लेकर सड़क तक लड़ते हैं। हम सवाल खड़ा करते हैं कि भाई आज़ादी के 75 साल में 52 से वोट दे रहे हैं लोग। ये अति पिछड़ों में पाल, प्रजापति, नाई, गोंड, कुम्हार, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, खंघार, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया जो अति पिछड़ी जातियों में आते हैं। जब सत्ता में आप लोग रहते हो तो इनके विषय में क्यों नहीं सोचते हो? इनके बच्चे सिपाही दरोगा क्यों नहीं बनते हैं, क्यों नहीं बनाते हो? जब इसको सवाल खड़ा करते हैं, इनके रोजगार के विषय में आप क्यों नहीं सोचते हो? इनको नौकरी क्यों नहीं देते हो? जब इसके लिए सवाल खड़ा होता है, इनको जागरूक कर रहे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। इसी नाते लोग परेशान हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को सुना आपने। उन्होंने न सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया, राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र किया, बल्कि आने वाले चुनाव को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर यह दर्शाने की पूरी कोशिश कर दी कि लो भाई, उत्तर प्रदेश के जो सियासी हीरो हैं वो हम ही हैं। यकीन मानिए अखिलेश यादव जब ओम प्रकाश राजभर का बयान सुनेंगे तो वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। अगर उनका बस चले तो वो ये भी कह सकते हैं कल को ओम प्रकाश राजभर की समाजवादी पार्टी ने जितनी सीटें जीती हैं उसके भी हीरो वही हैं, क्योंकि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से वो बयान दे रहे हैं वो वाकई ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओम प्रकाश राजभर जो है वो आगे क्या कुछ करने वाले हैं, उनका सियासी भविष्य क्या तय होने वाला है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए ओम प्रकाश के बेटे अरुण राजभर की, तो यूपी तक उनके पास पहुंचा तमाम सवालों के साथ में। यूपी तक ने उनसे सवाल किया कि जो अखिलेश यादव हैं वो अब आपके इलाके में आ रहे हैं, आपके इलाके में प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में क्या लगता है कि एसी वाले कमरे से जो निकलने का बयान था वो चरितार्थ हो रहा है? तो ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव जो ओम प्रकाश राजभर की सियासी जमीन है उसको कहीं से भी हिला नहीं सकते। उनका यह भी कहना था कि जब वो सरकार में थे तब उनको सैफई याद आता था, कन्नौज याद आता था, मैनपुरी याद आता था, लेकिन उनको कभी भी पूर्वांचल की याद नहीं आई। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव यहाँ पर उतरते हैं तो वाकई कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर ने जो कहा था कि अखिलेश यादव को अब एसी वाले कमरों से निकलना चाहिए, वो बात सच होती साबित होगी। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अरुण राजभर। लेकिन क्षेत्र में जाने से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कई सवाल हैं उनके सामने कि जो बार बार ये कहते हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने लिए लड़ते हैं या किसके लिए लड़ते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 बार आपकी सरकार थी, कभी आपने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए कहीं सदन में नहीं बोला, न कहीं सड़क पर संघर्ष करने की बात किया, और आपके नेता कहीं जवाब नहीं दिए। राजभर समाज को एसटी में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया, आज लगभग 4 महीना हो गया, एक बार भी सदन में या न सड़क पर कभी मंचों पर बोलने की बात नहीं किया। पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक की लड़ाई माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत लड़ते आ रहे हैं, और उन्हीं की लड़ाई की देन है कि समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां इन अति पिछड़ों, अति दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों को लड़ाई को कमजोर करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर पर हमला कर रहे हैं।
ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर दोनों ही उत्तर प्रदेश की सियासत में अच्छाए रहे। जिस तरीके के बयान ओम प्रकाश राजभर की तरफ से दिए गए, वाकई वो तो आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे अपने सियासी भविष्य को लेकर। वहीं अरुण राजभर का भी साफ तौर पर कहना था कि अखिलेश यादव उनके यहाँ आ जाए, उनके कार्यकर्ता जो है वहां यहाँ के लोगों से जुड़े। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि उनका जो वोट बैंक है वो पूरी तरीके से मजबूत है, पक्का है। देखने वाली बात यह होगी कि उनकी बात कितनी सही है, जो लोगों का सहयोग है वो अखिलेश यादव को मिलता है कि नहीं। तमाम तरह की चीजें जो देखने वाली होंगी और आपकी और हमारी दोनों की नजरें इसी खबर पर जरूर टिकी रहेंगी। फिलहाल आज का यूपी में इतना ही रखेंगे, लेकिन हर रोज रात 9 बजे हम हाजिर होते रहेंगे आज का यूपी में दिन भर की जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर होगी उसके साथ में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।